ये देखते हैं आज हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो स्पेसिफिकली बात करेंगे हम हमारे पास जो रेडिली अवेलेबल और मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं जेके बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसके बेनिफिट्स और उसके बाद नेगेटिव चार्जेस फीस वगैरह। तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि तो उसके बाद वर्डिक्ट आप करेंगे डिसाइड कमेंट सेक्शन में कि इसके फीचर ज़्यादा अच्छे हैं या नेगेटिव चीज़ें जो हैं इसकी वो इस पे हावी है। तो देखिए अगर बेनिफिट्स की बात करें तो मुझे तो कम ही लगे इसके बेनिफिट्स, बाकी अपनी अपनी राय हो सकती है डिफरेंट। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके फीचर से पहले हम कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं। जैसे एक टर्म है मिनिमम ड्यू। ये एक्चुअली होता है जितना भी हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट में अमाउंट शो कर रहा है यानी ड्यू अमाउंट, उसका 5% होता है ये टोटल, इसको हम बोलते हैं मिनिमम ड्यू। तो क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं ये जानबूझ के इस ऑप्शन को प्रमोट करते हैं क्योंकि इसमें चार्जेस लगते हैं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी को बिल आई है 20,000, तो वो अगर ओनली 5% ही पे करेगा तो उसमें ओवर ड्यू चार्जेस फिर भी लगेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम ड्यू। एक्चुअली होता है जितनी भी हमारे पास ओवर ड्यू पेमेंट होती है, हमारे पास होती है स्टेटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है उसका 5% जो है उसको हम बोलते हैं मिनिमम ड्यू। तो क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है वो एक हिसाब से प्रमोट करता है इसको कि कस्टमर जो है वो ओनली मिनिमम ड्यू ही पे करे, क्योंकि उसमें चार्जेस लगते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है बाद में चार्जेस लगा सके, इसीलिए ऑप्शन रखा गया है। तो इसमें कुछ लोग इसको ठीक ठाक समझते हैं कि हमने जो मिनिमम ड्यू पे कर लिया है तो इसमें क्या टेंशन है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है CI। तो आप जानते ही होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 का 5% हमारे पास है 2,000, तो वो 5% जो चार्जेस हैं 20,000 के वो तो है ही चार्ज उसका एज 5% ऑफ 20,000, लेकिन वो जो 1000 बचा उस पर भी 5% और इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कैलकुलेशन होगी एक मंथ के लिए। तो फिर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 से, वो बनेगा इसका एनुअल चार्जेस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मिनिमम ड्यू पे करने का क्या नुकसान हो सकता है हमें। मिनिमम ड्यू असल में एक ट्रैप है, तो जो भी अगर यूज़ कर भी रहा है क्रेडिट कार्ड तो मिनिमम पेमेंट ड्यू जो है वो कभी पे ना करें। अगर आपने पूरा पे नहीं करना है तो उसको EMI में कन्वर्ट करा दीजिए आप, ताकि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगे। इंटरेस्ट तो फिर भी लगता ही है, लेट फी है या बाकी चार्जेस है वो हम देखेंगे अभी। तो लेकिन मिनिमम ड्यू जो है ये भरना सबसे बड़ी, मिनिमम ड्यू जो भरना है ये मुनासिब नहीं रहता है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे 20,000 का 5% लगेगा इंटरेस्ट, वो बनेगा 1,000 का फिर ऊपर से और बनेगा 5, जो कि बनेगा ₹50 अलग से। तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरी टर्म है हमारे पास क्रेडिट लिमिट। एज द नेम इंडिकेट्स, ये जो लिमिट है ये हमें दी जाती है क्रेडिट कार्ड के साथ। तो इस लिमिट के बियॉन्ड हम, मतलब कि हमारा जो पूरा कैश विड्रॉवल है, पहले तो कैश के लिए होता नहीं है क्रेडिट कार्ड, विड्रॉ तो कभी ना करें आप कार्ड से। तो जितना भी हमारे पास परचेजेस प्लस कैश विड्रॉवल है वो इस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इन केस चला भी जाता है लेकिन उस पर चार्जेस लगते हैं मिनिमम 400, और अगर 400 से ऊपर है पेमेंट तो 2.5% लगेगा उस पेमेंट का। फॉर एग्जांपल मिनिमम 400 का मतलब ये है कि इसका, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख खर्चा कर लिया है तो उसमें तो 400 नहीं लगेगा, उसमें लगेगा 4 लाख का 2.5%, जो कि ऑब्वियसली 4 इससे ज़्यादा ही हो। उसके बाद देखते हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। ये एक्चुअली डिफरेंस है हमारा जो क्रेडिट लिमिट है और हमारे टोटल जो परचेजेस है इनका डिफरेंस है, यानी कि जो बैलेंस हमें बच गया है क्रेडिट कार्ड में उसको हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट लिमिट, सॉरी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। तो एक और बात है हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि जो भी पेमेंट हम 6 PM से पहले पहले करते हैं वो उसी डे में यानी उसी डेट पे रिकॉग्नाइज हो जाती है, लेकिन जो भी पेमेंट हम करते हैं आफ्टर 6 PM तो कभी हम देखते हैं बार बार स्टेटमेंट ओपन करके कि ये पेमेंट आई क्यों नहीं है। 6 PM के बाद जो भी स्टेटमेंट, आई मीन जो भी पेमेंट की हुई होती है वो दूसरे दिन रिफ्रेश होती है। तो अब हम इसके कॉमन जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं।
सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है ईएमआई का। तो ज़्यादातर लोग इसे यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि कोई बड़ा परचेज अगर किया जाए, फॉर एग्जाम्पल किसने 30,000 का परचेज किया, तो वो नहीं चाहता कि मैं एक साथ ही ये बर्डन उठाऊं, 30,000 रुपीज़ जो है ये एक साथ में पे करूं, तो वो ईएमआई करता है। आजकल ईएमआई के बाकी ऑप्शन भी आ चुके हैं हमारे पास, जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर, अमेजन पे लेटर, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये है कि वो स्पेसिफिकली उसी ऐप पे काम करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि हर जगह यूज़ होता है, ये कार्ड हर जगह यूज़ होता है, इसमें हम रिचार्ज वगैरह किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। इवन जेके बैंक तो अभी ऑफर कर नहीं रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक जो है ये ऑफर करता है हमारे पास रुपए का क्रेडिट कार्ड, उसको हम डायरेक्ट यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं, और कोई भी पेमेंट हो अकाउंट खाली होते हुए भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो चुका है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में, प्रोवाइडेड कि उसके बाद अगर हम कुछ और परचेज फर्दर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल किसी का अमाउंट हो चुका है 20,000, तो उसे कन्वर्ट कराता है अपनी मर्जी का, जो भी ईएमआई रखता है ईएमआई में उसे करता है पेमेंट। तो ये भी एक रीज़न है क्रेडिट कार्ड लेने का, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं लोग और जो समझते हैं लोग कि क्रेडिट कार्ड का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है कैश ड्रावल, कभी किसी के पास कैश नहीं होता, वो ड्रा करता है क्रेडिट कार्ड से कैश। और इसमें कुछ हमें मिलते हैं रिवार्ड प्रोग्राम्स, यानी रेगुलरली अगर कोई यूज़ करता है उसे रिवार्ड प्रोग्राम भी मिलता है। एक रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के बराबर होता है। इवन अगर बहुत सारे हमारे पास रिवार्ड प्रोग्राम बन के आते हैं तो इसमें हम एनुअल फी जो है वो भी वेव ऑफ करा सकते हैं उन पॉइंट्स को रिडीम करने के बाद। तो एक और छोटा सा फायदा हम देखते हैं, इसमें है फ्री क्रेडिट पीरियड, यानी इसमें मिनिमम 20 डेज का होता है फ्री क्रेडिट पीरियड। जो भी क्रेडिट कार्ड होता है सबकी स्टेटमेंट जनरेट होती है 20th ऑफ प्रेजेंट मंथ, जिसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फॉर एग्जांपल 21 मार्च को हमारा स्टेटमेंट हो चुका है जनरेट, तो हमें वो 31 मार्च तक पे नहीं करना है, वो हमें पे करना है नेक्स्ट, अगर 21 मार्च को हुआ है जनरेट तो हमें करना है 10th ऑफ अप्रैल तक पेमेंट। तो यानी हमें मिनिमम 20 डेज का एक ग्रेस पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो इसमें एक और बात हम याद रखेंगे कि 20 को अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि वो 21 की स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो आएगा नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट में। तो इसीलिए कई जगहों पे लिखा जाता है कि मैक्सिमम जो है आपको 50 डेज का मिलता है क्रेडिट पीरियड, तो वो इस लॉजिक के हिसाब से है। तो आपको फिलहाल 50 का जो है ट्रैप रखना नहीं है दिमाग में, नहीं तो आपको ओवर चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि 20 को स्टेटमेंट जनरेट हुई है, सक्सीडिंग मंथ के 10 तक आपको पेमेंट करनी है उसकी, यानी 20 डेज का जो है मिनिमम पीरियड वही आपको रखना है ध्यान में। और जो ये ग्रेस पीरियड है 2 कंडीशन में तो ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, चाहे आप टाइम पे भी पेमेंट करेंगे फिर भी आपको चार्जेस लगेंगे। क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसके लिए ये पीरियड अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन, अगर आपने खाली मिनिमम पेमेंट ड्यू जो है वही पे की है, जो कि मैंने पहले ही बात की थी उसके बारे में, कि मिनिमम पेमेंट ड्यू जो कि एक्चुअली होता है 5% ऑफ द टोटल ड्यू अमाउंट, तो अगर आपने वो खाली मिनिमम ही पेमेंट की हुई है तो उस कंडीशन में भी आप पे ये ऑफर अप्लाई नहीं होगा। मतलब 20 डेज का जो फ्री क्रेडिट पीरियड है, फ्री मीन्स की इंटरेस्ट फ्री, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू या फिर कैश किया है ड्रा क्रेडिट कार्ड से। तो अब हम करते हैं इसके डार्क साइड्स की बात। तो वैसे इसके नुकसान जो हैं वो तो ज़्यादा ही हैं इसके एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनको। तो सबसे पहला जो है वो है कैश फी, जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। कैश फी है मिनिमम 3% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्रान, यानी जितना आपने अमाउंट कैश निकाला है उसका 3% तो लगेगा ही लगेगा। इसकी कंडीशन है प्रोवाइडेड ए मिनिमम ऑफ ₹300 वुड बी लेवाइड विच एवर इज हायर। उसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल 3% लगेगा आपको उस कंडीशन में कि अगर आपका जो टोटल चार्ज है वो बनता है 300 या 300 से कम, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है मिनिमम ₹300। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 लाख निकाला तो 1 लाख का 3% जो है वो खाली 300 ही बनेगा। 300 उस कंडीशन में है कि अगर आप 500 भी निकालते हैं
फिर भी आपको मिनिमम 300 रुपीज उस पर चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर कोई बड़ा अमाउंट निकालते हैं उस अमाउंट का 3% जो है वो आपको लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है, चाहे आप 300 ही क्यों ना निकालो, उस पर भी आपको मिनिमम 300 रुपीज लगेगा टैक्स। तो जो हायर निकालोगे आप उसका लगेगा 3%। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है विच एवर इज हायर। तो उसके बाद है हमारी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी। तो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है हमारे पास इसका ₹300, नॉट ओनली 300 बट ₹300 प्लस जीएसटी। यानी जीएसटी हमारे पास है स्लैब 18%, यानी एनुअल फी हो गई इसकी 300 प्लस 18% ऑफ 300, यानी 300 प्लस 300 जो है उसका 18% बनेगा ₹54। यानी कि आपको जो है एनुअल फी आपकी बनेगी 354। तो ज्वाइनिंग फी भी आपको इसके करीब देनी पड़ेगी। तो ज्वाइनिंग फी आपकी पहली जो बिल है उसी में आएगी। ये फर्स्ट 3 मंथ्स जो है मैक्सिमम पहले दूसरे या तीसरे मंथ के अंदर आपको ऐड होके आ जाएगी। तो इस तरह से आपसे ज्वाइनिंग फी भी वसूली जाती है। तो इस तरह से आपसे वसूली जाती है ज्वाइनिंग फी भी। स्टेटमेंट आपको अचानक आएगी तो आप देखेंगे कि ये 500 रुपीज़ या 354 जो भी होगा, इसमें डिपेंड करता है आपके टैक्स पे और आपने कौन सी पेमेंट की है, मिनिमम ड्यू या फुल की है आपने। तो आपको स्टेटमेंट में शो करेगा, तो वो एक्चुअली होगा आपका ज्वाइनिंग फी। तो एनुअल फी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में या मैक्सिमम आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके दौरान आपको स्टेटमेंट में शो करेगा एनुअल फी, जो कि है 300 प्लस जीएसटी, जो बनता था 354 रुपीज़। उसके अलावा है रिन्यूअल फी जो कि है ₹200। उसके बाद है लेट फी ₹200। अगर आप 20 डेज के क्रेडिट पीरियड के दौरान पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगी लेट फी ऑफ ₹200। तो यहाँ पे सबसे खराब बात जो मुझे लगी पर्सनली क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यूज़ करने से पहले इंसान को इसका मैनुअल पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। इसकी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसपे हम डायरेक्टली ही क्लिक कर देते हैं बिना पढ़े हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी एक, जो मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली एक घटिया बात है। तो देखिए इनका लॉजिक क्या है। एनुअल फी जो है हमारी, जो कि 300 प्लस जीएसटी है, इवन कि ये भी डिपेंड करता है कार्ड पे। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, या कारपोरेट कार्ड है, फैमिली कार्ड है, सबसे महंगा यहाँ पे आता है कारपोरेट, उसकी है 599 रुपीज़। तो चलो हम बेसिक कार्ड की ही बात करते हैं, जो हम पर्सनल क्रेडिट कार्ड लेके रखते हैं रुपए का या मास्टर कार्ड का। तो उसकी फी है 300 प्लस 54 एनुअल फी। तो उसकी एक कंडीशन रखी गई है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, फॉर एग्जांपल आपको लिमिट मिली है ₹60,000, तो आपको क्रेडिट कार्ड में ये ऑफर दिया जाता है कि आपकी जो एनुअल फी है वो आपको बिल्कुल रिवाइव की जाएगी, माफ की जाएगी। अगर आप स्पेंड करते हो, आपकी स्पेंडिंग अगर है मोर देन ₹50,000, तो वो अगर आप करते हो स्पेंड, तो आपको जो एनुअल फी है वो रिवाइव हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ओवर यूजेज ऑफ क्रेडिट लिमिट चार्जेस भी है ₹400 और 2.5% ऑफ द अमाउंट विच इज यूज्ड एज ओवर लिमिट। तो यहाँ पे लॉजिक बनता नहीं है इस बात का। एक हिसाब से ये इनका कहना है कि आप एक हिसाब से 90% यूज कर लें आप अपनी क्रेडिट लिमिट का, तो आपको एनुअल फी हो जाएगी माफ। लेकिन वो ध्यान में रखते रखते कोई किसी को अगर कम ही मिली है, फॉर एग्जांपल 30,000 क्रेडिट लिमिट उसको मिली है, तो यूज करते करते वो पूरा 30,000 कर लेगा यूज, ये इमेजिन करते हुए कि हालांकि उसको अगर यूज ना भी करना हो, ये सोचेगा कि मेरी एनुअल फी जो है वो रिवाइव हो जाएगी, तो पूरी क्रेडिट लिमिट कर लेगा वो यूज। लेकिन एट द सेम टाइम ओवर यूजेज ऑफ क्रेडिट लिमिट के उसको लग जाएंगे चार्जेस, जो कि उससे ज्यादा होंगे, एनुअल फी से भी ज्यादा बनेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक है कि आप इतनी क्रेडिट लिमिट आप यूज करो तो आपको वेव ऑफ हो जाएगी एनुअल फी। तो ये तो आई थिंक इट इज इलॉजिकल। सो आई वुड लाइक टू से at at the end of the day, if the features of the credit cards align with your spending habits, then you can go for it. Use wisely and smartly. It can be a great financial tool.
But if it scares you more than a horror movie, then think twice, think wisely. A credit card basically should work for you, not the way around. Now please let me know in the comments, what do you think? Are you agree with my statements or not? If you liked the video, like it, otherwise dislike it. And until the next time, spend wisely and stay smart. थैंक यू। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम ड्यू। एक्चुअली होता है जितनी भी हमारे पास ओवर ड्यू पेमेंट होती है, हमारे पास होती है स्टेटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है उसका 5% जो है उसको हम बोलते हैं मिनिमम ड्यू। तो क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, वो एक हिसाब से प्रमोट करता है इसको कि कस्टमर जो है वो ओनली मिनिमम ड्यू ही पे करे, क्योंकि उसमें चार्जेस लगते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है बाद में चार्जेस लगा सके, इसीलिए ऑप्शन रखा गया है। तो इसमें कुछ लोग इसको ठीक ठाक समझते हैं कि हमने जो मिनिमम ड्यू पे कर लिया है तो इसमें क्या टेंशन है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, CI। तो आप जानते ही होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल 20,000 का 5% हमारे पास है 2000, तो वो 5% जो चार्जेस हैं 20,000 के, वो तो है ही चार्ज उसका एज 5% ऑफ 20,000, लेकिन वो जो 1000 बचा उस पर भी 5% और इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कैलकुलेशन होगी एक मंथ के लिए, तो फिर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 से, वो बनेगा इसका एनुअल चार्जेस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मिनिमम ड्यू पे करने का क्या नुकसान हो सकता है हमें। मिनिमम ड्यू असल में एक ट्रैप है, तो जो भी अगर यूज़ कर भी रहा है क्रेडिट कार्ड तो मिनिमम पेमेंट ड्यू जो है वो कभी पे ना करें। अगर आपने पूरा पे नहीं करना है तो उसको EMI में कन्वर्ट करा लीजिए आप, ताकि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगे। इंटरेस्ट तो फिर भी लगता ही है, लेट फी है या बाकी चार्जेस हैं वो हम देखेंगे अभी। तो लेकिन मिनिमम ड्यू जो है ये भरना सबसे बड़ी, मिनिमम ड्यू जो भरना है ये मुनासिब नहीं रहता है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे 20,000 का 5% लगेगा इंटरेस्ट, वो बनेगा 1000 का, फिर ऊपर से और बनेगा 5, जो कि बनेगा ₹50 अलग से। तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरी टर्म है हमारे पास क्रेडिट लिमिट। एज द नेम इंडिकेट्स, ये जो लिमिट है ये हमें दी जाती है क्रेडिट कार्ड के साथ। तो इस लिमिट के बियॉन्ड हम, मतलब कि हमारा जो पूरा कैश विड्रॉवल है, पहले तो कैश के लिए होता नहीं है क्रेडिट कार्ड, विड्रॉ तो कभी ना करें आप कार्ड से। तो जितना भी हमारे पास परचेजेस प्लस कैश विड्रॉवल है वो इस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इन केस चला भी जाता है लेकिन उस पर चार्जेस लगते हैं मिनिमम 400, और अगर 400 से ऊपर है पेमेंट तो 2.5% लगेगा उस पेमेंट का। फॉर एग्जांपल मिनिमम 400 का मतलब ये है कि इसका, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख खर्चा कर लिया है तो उसमें तो 400 नहीं लगेगा, उसमें लगेगा 4 लाख का 2.5%, जो कि ऑब्वियसली 4 इससे ज़्यादा ही हो। उसके बाद देखते हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। ये एक्चुअली डिफरेंस है हमारा जो क्रेडिट लिमिट है और हमारे टोटल जो परचेजेस है इनका डिफरेंस है, यानी कि जो बैलेंस हमें बच गया है क्रेडिट कार्ड में उसको हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट लिमिट, सॉरी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। तो एक और बात है हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि जो भी पेमेंट हम 6 PM से पहले पहले करते हैं वो उसी डे में यानी उसी डेट पे रिकॉग्नाइज हो जाती है, लेकिन जो भी पेमेंट हम करते हैं आफ्टर 6 PM तो कभी हम देखते हैं बार बार स्टेटमेंट ओपन करके कि ये पेमेंट आई क्यों नहीं है। 6 PM के बाद जो भी स्टेटमेंट, आई मीन जो भी पेमेंट की हुई होती है वो दूसरे दिन रिफ्रेश होती है। तो अब हम इसके कॉमन जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है EMI का। तो ज़्यादातर लोग इसे यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि कोई बड़ा परचेज अगर किया जाए, फॉर एग्जाम्पल किसने 30,000 का परचेज किया तो वो नहीं चाहता कि मैं एक साथ ही ये बर्डन उठाऊं, 30,000 रुपीज़ जो है ये एक साथ में पे करूं, तो वो EMI करता है। आजकल EMI के बाकी ऑप्शन भी आ चुके हैं हमारे पास, जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर, अमेजॉन पे लेटर, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये है कि वो स्पेसिफिकली उसी ऐप पे काम करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि हर जगह यूज़ होता है, ये कार्ड हर जगह यूज़ होता है, इसलिए हम रिचार्ज वगैरह किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। इवन जेके बैंक तो अभी ऑफर कर नहीं रहा है, जैसे IDFC बैंक जो है ये ऑफर करता है हमारे पास रुपए का क्रेडिट कार्ड, उसको हम डायरेक्ट UPI से भी लिंक कर सकते हैं और कोई भी पेमेंट हो अकाउंट खाली होते हुए भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं।
फिर अगर हमें लगता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो चुका है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में। प्रोवाइडेड कि उसके बाद अगर हम कुछ और परचेज फर्दर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल किसी का अमाउंट हो चुका है 20,000, तो उसे कन्वर्ट कराता है अपनी मर्जी का जो भी ईएमआई रखता है, ईएमआई में उसे करता है पेमेंट। तो ये भी एक रीज़न है क्रेडिट कार्ड लेने का। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं लोग और जो समझते हैं लोग कि क्रेडिट कार्ड का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है कैश ड्रावल, कभी किसी के पास कैश नहीं होता, वो ड्रा करता है क्रेडिट कार्ड से कैश। और इसमें कुछ हमें मिलते हैं रिवार्ड प्रोग्राम्स, यानी रेगुलरली अगर कोई यूज़ करता है उसे रिवार्ड प्रोग्राम भी मिलता है। एक रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के बराबर होता है। इवन अगर बहुत सारे हमारे पास रिवार्ड प्रोग्राम बन के आते हैं तो इसमें हम एनुअल फी जो है वो भी वेव ऑफ करा सकते हैं उन पॉइंट्स को रिडीम करने के बाद। तो एक और छोटा सा फायदा हम देखते हैं, इसमें है फ्री क्रेडिट पीरियड, यानी इसमें मिनिमम 20 डेज का होता है फ्री क्रेडिट पीरियड। जो भी क्रेडिट कार्ड होता है सबकी स्टेटमेंट जनरेट होती है 20th ऑफ प्रेजेंट मंथ, जिसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल 21 मार्च को हमारा स्टेटमेंट हो चुका है जनरेट, तो हमें वो 31 मार्च तक पे नहीं करना है, वो हमें पे करना है नेक्स्ट। अगर 21 मार्च को हुआ है जनरेट तो हमें करना है 10th ऑफ अप्रैल तक पेमेंट। तो यानी हमें मिनिमम 20 डेज का एक ग्रेस पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो इसमें एक और बात हम याद रखेंगे कि 20 को अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि वो 21 की स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो आएगा नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट में। तो इसीलिए कई जगहों पे लिखा जाता है कि मैक्सिमम जो है आपको 50 डेज का मिलता है क्रेडिट पीरियड, तो वो इस लॉजिक के हिसाब से है। तो आपको फिलहाल 50 का जो है ट्रैप रखना नहीं है दिमाग में, नहीं तो आपको ओवर चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि 20 को स्टेटमेंट जनरेट हुई है, सक्सीडिंग मंथ के 10 तक आपको पेमेंट करनी है उसकी, यानी 20 डेज का जो है मिनिमम पीरियड वही आपको रखना है ध्यान में। और जो ये ग्रेस पीरियड है 2 कंडीशन में तो ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, चाहे आप टाइम पे भी पेमेंट करेंगे फिर भी आपको चार्जेस लगेंगे। क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसके लिए ये पीरियड अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन, अगर आपने खाली मिनिमम पेमेंट ड्यू जो है वही पे की है, जो कि मैंने पहले ही बात की थी उसके बारे में कि मिनिमम पेमेंट ड्यू जो कि एक्चुअली होता है 5% ऑफ द टोटल ड्यू अमाउंट। तो अगर आपने वो खाली मिनिमम ही पेमेंट की हुई है तो उस कंडीशन में भी आप पे ये ऑफर अप्लाई नहीं होगा। मतलब 20 डेज का जो फ्री क्रेडिट पीरियड है, फ्री मीन्स की इंटरेस्ट फ्री, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू या फिर कैश किया है ड्रा क्रेडिट कार्ड से। तो अब हम करते हैं इसके डार्क साइड्स की बात। तो वैसे इसके नुकसान जो हैं वो तो ज़्यादा ही हैं इसके एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनको। तो सबसे पहला जो है वो है कैश फी, जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। कैश फी है मिनिमम 3% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्रान, यानी जितना आपने अमाउंट कैश निकाला है उसका 3% तो लगेगा ही लगेगा। इसकी कंडीशन है प्रोवाइडेड ए मिनिमम ऑफ ₹300 वुड बी लेवाइड विच एवर इज हायर। उसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल 3% लगेगा आपको उस कंडीशन में कि अगर आपका जो टोटल चार्ज है वो बनता है 300 या 300 से कम, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है मिनिमम ₹300। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 लाख निकाला तो 1 लाख का 3% जो है वो खाली 300 ही बनेगा। 300 उस कंडीशन में है कि अगर आप 500 भी निकालते हैं फिर भी आपको मिनिमम 300 रुपीज़ उस पर चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर कोई बड़ा अमाउंट निकालते हैं उस अमाउंट का 3% जो है वो आपको लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है, चाहे आप 300 ही क्यों ना निकालो, उस पर भी आपको मिनिमम 300 रुपीज़ लगेगा टैक्स। तो जो हायर निकालोगे आप उसका लगेगा 3%। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है विच एवर इज हायर। तो उसके बाद है हमारी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी। तो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है हमारे पास इसका ₹300, नॉट ओनली 300 बट ₹300 प्लस GST, यानी GST हमारे पास है स्लैब 18%, यानी एनुअल फी हो गई इसकी 300 प्लस 18% ऑफ 300, यानी 300 प्लस
300 जो है उसका 18% बनेगा ₹54, यानी कि आपको जो है एनुअल फी आपकी बनेगी 354। तो ज्वाइनिंग फी भी आपको इसके करीब देनी पड़ेगी। तो ज्वाइनिंग फी आपकी पहली जो बिल है उसी में आएगी। ये फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं मैक्सिमम पहले, दूसरे या तीसरे मंथ के अंदर आपको ऐड होके आ जाएगी। तो इस तरह से आपसे ज्वाइनिंग फी भी वसूली जाती है। तो इस तरह से आपसे वसूली जाती है ज्वाइनिंग फी भी। स्टेटमेंट आपको अचानक आएगी तो आप देखेंगे कि ये ₹500 या 354 जो भी होगा, इसमें डिपेंड करता है आपके टैक्स पे और आपने कौन सी पेमेंट की है, मिनिमम ड्यू या फुल की है आपने। तो आपको स्टेटमेंट में शो करेगा, तो वो एक्चुअली होगा आपका ज्वाइनिंग फी। तो एनुअल फी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में या मैक्सिमम आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके दौरान आपको स्टेटमेंट में शो करेगा एनुअल फी, जो कि है 300 प्लस जीएसटी, जो बनता था ₹354। उसके अलावा है रिन्यूअल फी, जो कि है ₹200। उसके बाद है लेट फी ₹200। अगर आप 20 डेज के क्रेडिट पीरियड के दौरान पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगी लेट फी ऑफ ₹200। तो यहाँ पे सबसे खराब बात जो मुझे लगी पर्सनली क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यूज़ करने से पहले इंसान को इसका मैनुअल पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। इसकी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसपे हम डायरेक्टली ही क्लिक कर देते हैं बिना पढ़े हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी एक, जो मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली एक घटिया बात है। तो देखिए इनका लॉजिक क्या है। एनुअल फी जो है हमारी, जो कि 300 प्लस जीएसटी है, इवन कि ये भी डिपेंड करता है कार्ड पे। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा है या कारपोरेट कार्ड है, फैमिली कार्ड है, सबसे महंगा यहाँ पे आता है कारपोरेट, उसकी है ₹599। तो चलो हम बेसिक कार्ड की ही बात करते हैं, जो हम पर्सनल क्रेडिट कार्ड लेके रखते हैं रुपए का या मास्टर कार्ड का। तो उसकी फी है 300 प्लस 54 एनुअल फी। तो उसकी एक कंडीशन रखी गई है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, फॉर एग्जांपल आपको लिमिट मिली है ₹60,000, तो आपको क्रेडिट कार्ड में ये ऑफर दिया जाता है कि आपकी जो एनुअल फी है वो आपको बिल्कुल निवाय की जाएगी, माफ की जाएगी। अगर आप स्पेंड करते हो, आपकी स्पेंडिंग अगर है मोर देन ₹50,000, तो वो अगर आप करते हो स्पेंड, तो आपको जो एनुअल फी है वो लिवाय हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ओवर यूजेज ऑफ क्रेडिट लिमिट चार्जेस भी हैं ₹400 और 2.5% ऑफ द अमाउंट विच इज यूज्ड एज ओवर लिमिट। तो यहाँ पे लॉजिक बनता नहीं है इस बात का। एक हिसाब से ये इनका कहना है कि आप एक हिसाब से 90% यूज कर लें आप अपनी क्रेडिट लिमिट का, तो आपको एनुअल फी हो जाएगी माफ। लेकिन वो ध्यान में रखते रखते कोई किसी को अगर कम ही मिली है, फॉर एग्जांपल 30,000 क्रेडिट लिमिट उसको मिली है, तो यूज करते करते वो पूरा 30,000 कर लेगा यूज, ये इमेजिन करते हुए कि हालांकि उसको अगर यूज ना भी करना हो, ये सोचेगा कि मेरी एनुअल फी जो है वो लिवाय हो जाएगी, तो पूरी क्रेडिट लिमिट कर लेगा वो यूज। लेकिन एट द सेम टाइम ओवर यूजेज ऑफ क्रेडिट लिमिट के उसको लग जाएंगे चार्जेस, जो कि उससे ज्यादा होंगे, एनुअल फी से भी ज्यादा बनेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक है कि आप इतनी क्रेडिट लिमिट आप यूज करो तो आपको वेव ऑफ हो जाएगी एनुअल फी। तो ये तो आई थिंक इट इज इलॉजिकल। सो आई वुड लाइक टू से at the end of the day, if the features of the credit cards align with your spending habits, then you can go for it. Use wisely and smartly. It can be a great financial tool. But if it scares you more than a horror movie, then think twice, think wisely. A credit card basically should work for you, not the way around. Now please let me know in the comments, what do you think? Are you agree with my statements or not? If you liked the video, like it, otherwise dislike it. And until the next time, spend wisely and stay smart. Thank you.